नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे क्या होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करूं, बिल्कुल बेसिक जिसको अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, रेक्टेंगल। यहां से शुरुआत करें। रेक्टेंगल क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड ए बी सी और डी अपोजिट साइड किसी हो इक्वल हो और हर एक एंगल कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का। सबसे बड़ी वाली साइड को लेंथ बोलते हैं और दूसरी वाली साइड को ब्रेड्थ बोलते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर सबसे मेन चीज पहले मुझे मिलता है एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है L into D, लेंथ into ब्रेड्थ। नंबर 2 अपने को मिलता है पेरीमीटर। क्या मिलता है? किसी भी टू डायमेंशन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? इस सम ऑफ बाउंड्री साइड। मैंने कहा ये लेंथ है, ये भी लेंथ L plus है 2 है, ये B है, ये भी 2B, 2 कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा L plus B। कोई दिक्कत? तीसरी चीज इसके अंदर होती है हमारे पास डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल क्या होगा कि यहाँ पे A को अगर C से लिंक करेंगे ये लेंथ डायगोनल बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल। ये एक टू डायमेंशन फिगर होता है, इसके अंदर 3 पेरीमीटर होते हैं। एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। 3 डायमेंशन 3 पेरीमीटर होते हैं। ठीक। अब मैंने कहा इसके अंदर मैं बात करूं कि ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस कितना है? लेंथ, तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। पहला। नंबर 2 मुझे मिलता है स्क्वायर। क्या मिलता है? स्क्वायर। स्क्वायर किसे बोलेंगे कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड किसकी इक्वल है, A B C और D। हर साइड को बोलते हैं ब्रेड्थ, B B B और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल भी इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल तो होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। स्क्वायर के अंदर अगर फर्स्ट बात करें अपन वापस से एरिया, तो रेक्टेंगल का है L into B, L की जगह भी B और B की जगह भी B, तो B into B B स्क्वायर या साइड स्क्वायर। नंबर 2 पेरीमीटर। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हुआ है? किसी भी टू डायमेंशन फिगर का पेरीमीटर सारी साइड का सब अपोजिट, सारी बाउंड्री साइड का सब। बाउंड्री में क्या B B B B चारों 4 into B। और तीसरा होता है हमारे पास डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल मतलब अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब लेंथ की जगह भी क्या बैठा है? B, तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2B स्क्वायर। B स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? B अंडर रूट ऑफ। क्लियर? B की जगह A भी बोलते थे, कई जगह A लिखा होता है, कई बुक्स में इसको B की जगह A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप चाहो तो A से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी किताब के हिसाब से, है ना? A से कर दोगे तो सारा B में बदल जाएगा, A में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? बदल सकते हो, है ना? ये A रूट, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं से मिलता जुलता तीसरा पॉइंट हमें मिलता है जो हमारे सिलेबस के अंदर क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड मेरे बच्चों एक 3 डायमेंशन फिगर होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशन फिगर कि एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर 6 सरफेस हो। कितनी सरफेस? और हर एक सरफेस किसी होनी चाहिए? रेक्टेंगुलर शेप। जैसे ये 2 3 4 5 और 3 डायमेंशन फिगर होगी, तो इसके अंदर कितनी डायमेंशन होगी? 3 डायमेंशन होगी। कितनी डायमेंशन होगी? 3 होगी। मतलब 3 डायमेंशन क्या? एक तो लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी। 2 डायमेंशन फिगर, 2 डायमेंशन होती है लेंथ और आएगा। ये हमारे लिए लेंथ का काम करेगी, ये हमारे लिए ब्रेड्थ का काम करेगी, तो ये वाली ठीक है। जैसे कि ये रूम है, इस रूम के अंदर भी 6 स्पेस है, 1 2 3
3 4 5 और 6। ये इसकी लेंथ मान लेते हैं, ये इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं और इसकी हाइट। अब मान लीजिए मुझे इस रूम का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो दुनिया में किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, दुनिया में किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, एक गाना याद रखना है, जरा जरा टच में टच में। कौन सा गाना याद रखना है? जरा जरा टच में टच में। सिर्फ इतना गाना याद रखना है, खेल बन जाएगा पूरा। मैंने कहा ये क्यूबॉइड हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सर आओ मुझे टच करो, मेरा एरिया लेके जाओ। तो मैंने कहा किस नीचे वाले सरफेस को टच करो। नीचे वाला सरफेस कैसा था? रेक्टेंगल शेप था। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एल इनटू। ऊपर वाले सरफेस को टच किया तो क्या आएगा? वो भी रेक्टेंगल शेप का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू। यहां से जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा? 2l इनटू b, तो l इनटू b। इस वाली सरफेस को टच करूंगा तो ये b और ये h, इस बार b इनटू h। भाई इस बार का ये भी रेक्टेंगल है लेकिन क्या है? ब्रेड्थ और हाइट है, b इनटू h। सेम उधर भी क्या आएगा? b इनटू h। तो ये आएगा 2b इनटू h प्लस। कोई दिक्कत? ऐसे जब इस वाले सरफेस को टच करूंगा तो हाइट और लेंथ है, तो h इनटू और इधर भी h ट्वाइस ऑफ h इनटू h। मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 कॉमन लेने पर 2lb प्लस bh प्लस h। पहला पॉइंट। दूसरा एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसका दूसरा नाम होता है एरिया ऑफ फॉरवर्ड, एरिया ऑफ फॉरवर्ड। अब मैंने कहा टॉप को और बेस को हटा दो, बाकी बचा हुआ एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ फॉरवर्ड। अगर मैंने कहा इसका एरिया निकालूंगा तो एक बोलिए लेंथ इनटू हाइट, इसका भी निकालूंगा तो लेंथ इनटू हाइट ट्वाइस ऑफ l इनटू l इनटू h प्लस इसका निकालूंगा तो b इनटू h, इसका भी निकालूंगा तो कितनी बार है? 2b इनटू h। इसके और इसको तो जोड़ने की जरूरत नहीं। तो देखो 2 सबके पास है, 2 कॉमन, l बच गया, b बच गया, h को इधर साइड में निकाल दिया बाहर, तो क्या बच गया? 2l प्लस b इनटू h। क्या आएगा? 2l प्लस b इनटू h। और 2l प्लस b क्या था? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? रेक्टल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। बात समझ में? या एरिया ऑफ फॉरवर्ड ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। तीसरी बात करेंगे अपन वॉल्यूम की। किसका? वॉल्यूम। मैंने कहा दुनिया में किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो बस पानी भरना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जरा जरा टच में टच में, सिर्फ जाना है। और दुनिया में किसी भी चीज का अगर आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, पानी भरना आना चाहिए। आप मुझे बताइए इस कमरे में पानी भरेंगे सबसे पहले पानी कहां जाएगा? सरफेस। सरफेस का क्या कवर होगा? एरिया। इस सरफेस का एरिया कितना है? 2l इनटू b बेटा, 2l प्लस b तो उसको l इनटू पानी डालेंगे, पानी कहां आएगा? थोड़ा और डालेंगे कहां आएगा? फिर डालेंगे कहां आएगा? जैसे पानी डाल रहे वैसे वैसे क्या बढ़ रही है? हाइट। सबसे पहले क्या कवर हुआ? रेक्टेंगल का एरिया l इनटू b, फिर क्या कवर हुई? हाइट। तो l इनटू b इनटू h। चौथी चीज अपन को क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम को क्या? डायग्राम। क्या चाहिए? डायग्राम। रेक्टेंगल के अंदर कितने पेरीमीटर थे? 2, तो इसलिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वहां पे डायग्राम तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कोई आएगा डायग्राम। तो इस बार क्या कवर होगी? हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ। तो क्या आ जाएगा इस बार? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे अपन क्यूब। किसकी बात करेंगे? क्यूब भी एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके अंदर 6 सरफेस होती है, बस इसकी सभी 6 सरफेस क्या होती है? स्क्वायर से होती है। कैसी होती है बच्चों? स्क्वायर से। मतलब इसकी लेंथ भी क्या होगी? a, ब्रेड्थ भी क्या होगी? हाइट भी क्या होगी? ठीक है। अब मैंने कहा एक सरफेस का एरिया क्या होगा? एक स्क्वायर का एरिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? टोटल सरफेस। तो 6 सरफेस, अभी 6 को टच करके देखो
एक सरफेस का ए स्क्वायर, दूसरी का ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस 6a स्क्वायर। नंबर 2, अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल, तो मैंने कहा 4 वॉल का एरिया, एक वॉल का ए स्क्वायर, तो 4 में कितना आएगा? 4a स्क्वायर। देखो तीसरी चीज, अगर मैं निकालूंगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने सबसे पहले इस क्यूब में पानी भरेंगे, सबसे पहले पानी कहां जाएगा? सरफेस। सरफेस का क्या होगा? एरिया। और सरफेस का एरिया कितना होता है? पानी डालेंगे पानी कहां आएगा? पानी डालेंगे पानी कहां आएगा? हाइट बढ़ेगी क्या? और हाइट भी क्या है इसकी? तो क्यूब की ए स्क्वायर इनटू ए मतलब ए। और चौथा क्या बच गया हमारे पास? डायगोनल। क्या बच गया? मैंने कहा लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों की जगह क्या है? ए। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितने ए स्क्वायर हो गया? 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर करो ए अंडर ये हमारे पास क्या हो गया? क्यूब हो गया और क्यूबॉइड हो गया। बताओ किसी फॉर्मूले को रखने की आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता किसी फॉर्मूले को रखने की आवश्यकता है। अगर आप घर पे जाके ईमानदारी से वापस से बनाने की कोशिश करेंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे। कोई फॉर्मूला रखने की आवश्यकता नहीं। और अगर इस चैप्टर के आपको फॉर्मूले सारे याद हो गए, सारे समझ में आ गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इससे आसान चैप्टर आपकी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये सबसे आसान चैप्टर होगा और ये आपका फेवरेट होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक बार देखिए। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इसके बाद अपन बात करते हैं सर्कल की। ठीक है, ऐसे सर्कल पढ़ा हुआ है अपन, अभी जस्ट चैप्टर पढ़ा है सर्कल, फिर भी अपन सर्कल के हल्की सी बात को छेड़ लेते हैं। कम से कम इतनी बात बोल लेते हैं जो अपने काम आ सकते हैं ना। चलो, अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट सर्कल किसे बोलते हैं, तो डेफिनेशन लिख पाएंगे कि किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स को मिलाने पर बनाए गए पाथ को सर्कल बोलते हैं। सर्कल के अंदर नंबर 1 चीज मिलता है मुझे, डायामीटर। क्या मिलता है? डायामीटर। इसको d से डिनोट करते हैं और ये रेडियस का डबल होता है। नंबर 2 आता है हमारे पास एरिया। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल बताते हैं, तो वहां पे ये पाई आर स्क्वायर कैसा था ये भी सीखा। अभी तो हमारे पास सर्कल थोड़ा सा कम है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास सर्कमफेरेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम पेरीमीटर भी बोल सकते हो, पर हर जगह ये सेम रहेगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस का मतलब बाहर वाला, और पेरीमीटर भी क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री सेट। और बाउंड्री में इसके अंदर सर्कमफेरेंस है, इसलिए ये भी कितना आएगा? 2πr। क्लियर? अब यहां से अपन बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ की बात करते हैं अपन सिलेंडर। इसकी बात करते हैं सिलेंडर। पता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बैलन बोलते हैं। बैलन जानते हो? बैलन मैंने बहुत माना मुझे से बैलन से, इसलिए मैं सिलेंडर को कभी जिंदगी में नहीं भुला पाया। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं और दोनों की रेडियस क्या होती है? सेम। ठीक है, और इसकी कोई ना कोई हाइट होती है। ठीक, जो सिलेंडर में सर्किल की शेप का होगा उसको